नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस करंट अफेयर के 2000 क्वेश्चंस की ये सेकंड पार्ट है। पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। और ये उसका दूसरा पार्ट है। 150 से 200 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसके अंदर 250 से 300 क्वेश्चन होंगे। दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट विस्तार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विस्तार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स चॉपर ड्रोन को पेश किया है? तो ये किया है नासा ने। मैं इन क्वेश्चंस को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि मैं इनके एक एक फैक्ट बताने लगूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरे कोशिश है कि इस वीडियो को कम से कम शॉर्ट रखा जाए और सभी क्वेश्चंस को मैं विद स्टैटिक जीके और विद याद करवाने की ट्रिक के साथ मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ। तो मैं उसके अंदर सभी क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बना के बताता हूँ। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा ने। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन से बैंक ने हाल ही में लाखपति स्कीम की योजना को लॉन्च किया? तो ये SBI ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कौन से स्थान पर ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त रूप से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण में भाग लेता है? तो वरुण में भाग लेता है फ्रांस की राजधानी जो है, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। बोडा त्योहार फेस्टिवल कौन से राज्य में हत्ती बोलते हैं, कई जगह हट्टी बोलते हैं, हट्टी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 34वां राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग द्वारा किसको अध्यक्ष चुना गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो रांची के अंदर किया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये चौथी है। हाल ही में कौन सा देश पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो ये भारत। माइकल मार्टिन ने कौन से देश से प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? तो ये अपॉइंटमेंट है माइकल मार्टिन और आयरलैंड के। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन इस साल कहाँ किया गया है? तो ये है लद्दाख के अंदर, JNK के अंदर। कैलोरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो ये PNB, पंजाब नेशनल बैंक। अलेक्जेंडर लुकाक्सो को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये भी अपॉइंटमेंट बेलारूस के। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो ये DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। किस IIT ने चंद्रमा की नकली मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड को सफलतापूर्वक निकाला है? तो IIT मद्रास ने। राकेश शर्मा को हाल ही में किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो IDBI बैंक। और इसकी टैगलाइन क्या है? नेशंस फेस्ट IDFC फेस्ट बैंक है इसका पूरा नाम। सांबर फेस्टिवल सांबर झील कहाँ भी? राजस्थान में। तो ये राजस्थान का फेस्टिवल है। नागोबा यात्रा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तेलंगाना के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। डिजिटल इंडिया भाषाई डिवीजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो त्रिपुरा। ज्योति आरआरजी ने फ्रांस में महिलाओं को 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। कौन से देश ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि कोई बाहर का देश और इंडिया के कोई फेमस सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनैलिटी की मूर्ति स्थापित करे या स्टैचू बनाए तो वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय IRAMA किस राज्य में स्थापित किया गया? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय तो गुजरात के अंदर। हाल ही में किस IIT ने भारत में कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। दूसरा क्वेश्चन IIT मद्रास का ही। मतिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जो कि फिलहाल न्यूज़ के अंदर है? तो ये केरला के अंदर। सोहेली अख्तर किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिनको भ्रष्टाचार के लिए ICC ने प्रतिबंधित कर दिया गया है? बांग्लादेश की क्रिकेटर थी ये। इनको भ्रष्टाचार के कारण ICC ने निलंबित कर दिया है। एशिया का पहला एनिमोट्रिक हाथी किस स्थान पर जनता के सामने रखा गया था? बेंगलुरु के अंदर। एनिमोट्रॉनिक का मतलब होता है भी AI जनरेटेड है, मतलब AI से इसकी फंक्शनलिटी AI से काम करेगी। अगले एशियाई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इंडिया। 12वां एडिशनल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो दुबई के अंदर। कौन सा राज्य 2027 में नेशनल गेम की मेज़बानी करने जा रहा है? तो मेघालय। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के रूप में
किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो चरणजीत सिंह को। कौन सा शहर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये अजमेर। किस कंपनी ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत को ओपन किया है? तो गूगल ने किया है अनंत को। किस राज्य ने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जीसीसी पॉलिसी जारी की है? तो मध्य प्रदेश ने। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। तिरुवल्लुवर प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? तो फिलीपींस के अंदर। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जैसा को। जैसा कौन है? वे आईसीसी के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के भी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर किसको चुन लिया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को। किस कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग चिप ओसीट का उद्घाटन किया है? तो आईटी से रिलेटेड न्यूज़ है ये, अमेजोन ने। किन संस्था ने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो IUCAA। किस राज्य सरकार ने धार्मिक गलियारा बनाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? यूपी ने। भारत की पहले महिला विधि सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो अंजू राठी को। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन। ग्लोबल वेल्थ रेटिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वेल्थ बनाने में चौथी किसकी है? चौथा स्थान है इंडिया का और फर्स्ट स्थान अमेरिका। भारत की पहली AI संचालित और विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई? तो गुजरात के अंदर। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश की हालिया पहल है? तो ये किसकी है? यूएस की। और ये डिफेंस का क्वेश्चन है। गोल्डन डोम जो जिसके ऊपर लगाया जाता है, जो मिड लाइन होती है उनके ऊपर डिफेंस का काम करता है। जल शिष्टता सम्मेलन 2025 किस शहर को आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और नई दिल्ली में अभी AI ग्राउंड भी बनाया गया है ताकि स्टूडेंट अपना AI मॉडल लॉन्च कर सकें। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को। कौन सा देश सांख्यिकी व्यापार रजिस्टर 2025 लॉन्च कर रहा है? तो इंडिया। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 लॉन्च कर रहा है? यूनेस्को कर रहा है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 38वीं रैंक है। NPCI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे? कार्यकारी है भाई, ये परमानेंट नहीं है। तो सोहनी रजोला। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आकर्ष राव को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार करेगा अब की बार। विश्व मुक्केबाजी के रूप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया। स्वर्ण पदक जीता है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हितेश गुलिया। पहली बार अमित शाह ने किस राज्य को इफ्को बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी? तो गुजरात के अंदर। किस राज्य ने नोलेन गुरेर संदेश को GI टैग मिला है? तो ये GI टैग अभी 4-5 मिले हैं। तो वेस्ट बंगाल का है ये भी, नोलेन गुएर। किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो जापान ने बनाया है। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल होस्ट कौन सा स्टेट कर रहा है? तो मिजोरम। मिजोरम को जिंजर स्टेट भी अभी नीति आयोग ने घोषित किया है। किस राज्य के हाथ से बुने गए रांडिया को GI टैग मिला है? तो ये मेघालय को। ISA के देश की भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो मॉरिशस। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो सिंगापुर नहीं, विश्व का कौन सा है? सिंगापुर। और इंडिया का कौन सा है? कमेंट में बताना। वैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट और बॉम्बे एयरपोर्ट। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के रूप में किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण प्रसाद। कौन से बैंक ने ग्राहक मित्र को? तो AI मॉडल है ये, SBI ने किया है। अर्जुन बबूता ने ISFA चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक। भारत शिखर सम्मेलन 2025 के मेजबान कौन है? मेजबान राज्य कौन सा है? यानी ये शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तेलंगाना के अंदर। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा की वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यूनाइटेड नेशन। 2027 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ब्राज़ील के अंदर। पृथ्वी पर लौटने वाला सबसे पुराना अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? तो डांट पेटिट। प्रथम AI बेस्ड डाटा सेंटर की नींव किस राज्य में रखी गई? छत्तीसगढ़ के अंदर। AI बेस्ड डाटा सेंटर यानी इसके अंदर ह्यूमन नहीं होंगे। लॉरेंस वो की कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री बने? फिर ये किसका क्वेश्चन है भाई? अपॉइंटमेंट का। सिंगापुर के बने। एक्सप्रेस वे में लड़ाकू विमानों को रात्रि लैंडिंग सक्षम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यूपी। और यूपी के अंदर अभी नया एयरपोर्ट भी बना है, नोएडा। जोआओ मैनुअल गोसाल्विस कौन से देश के राष्ट्रपति है जो भारत की यात्रा पर आए? तो अंगोला के राष्ट्रपति अब भारत की देश की यात्रा पर आए। कौन सा देश यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिप बेस्ड
ई वीज़ा पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है तो इंडिया। फेडरिक मर्स किस देश के नए चांसलर बने हैं तो जर्मनी के नए चांसलर। क्वाड देशों में किस स्थान पर टेबल टॉप अभ्यास करा रहा है। क्वाड क्वाड में कितने होते हैं भी, चार चार देश हैं तो हवाई आइलैंड के ऊपर। भारत के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का नाम क्या है। राजीव गोई। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के राइटर कौन है। बंडारू दत्तात्रेय। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो अजय कुमार। कौन सा ग्लेशियर है जिसको हाल ही में मृत घोषित किया गया है। याला ग्लेशियर। इंडियन आर्मी ने हाल ही में तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर करा था। वेस्ट बंगाल के अंदर। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर इथेनॉल संयंत्र किस देश के अंदर परिचालन शुरू हुआ है भाई। डेनमार्क के अंदर। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है। हर्ष चावला ने। जोस मुजिका किस देश के राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया। उरुग्वे के थे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य का या क्षेत्र के एक शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत 6G 2025 का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया तो नई दिल्ली के अंदर। रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया तो वानखेड़े स्टेडियम बम्बई के अंदर। किस राज्य ने एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क बनाने का फैसला किया तो उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। ब्राजील के अंदर। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 कौन से देश ने जीती। इंडिया ने। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर रोबोटिक्स पाठ्यक्रम को एक स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है तो केरला, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कौन सी राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रही है तो बिहार। 2023 के गृह युद्ध के बाद किस देश ने कामिक इदारिस को पहला मंत्री नियुक्त किया है तो सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। पहले ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी को किसने अपनाया है तो WHO ने। ग्लोबल पेंडेमिक का मतलब जो पूरे विश्व में जो पेंडेमिक फैल जाती है जैसे कोरोना थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले CISF अधिकारी कौन बने तो गीता सोमोता। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के अंदर है, जो अभी न्यूज़ में था भाई। तपन डेका को इनमें से किसके निदेशक के तौर पर 1 साल का विस्तार दिया गया तो IB का निदेशक था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई तो नीति आयोग की तो प्रधानमंत्री करता है भाई। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो बीच के ऊपर होते हैं यानी समुद्र के तट के ऊपर होते हैं में कौन सा राज्य ने टॉप किया तो मणिपुर। 46वें आसियान संगठन का मेजबानी कौन कर रहा है तो मलेशिया कर रहा है भाई। इसमें आसियान की मेजबान कौन कर रहा है मलेशिया। DRDO के प्रमुख कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। SV कामत। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी। ब्रिक्स यानी 5 कंट्री है ब्राज़ील के अंदर। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत आए थे तो मालदीव के। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में इंडिया में कितने मेडल जीते 7। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन करने जा रहा है तो इंडिया करने जा रहा है। अनिल कपूर को कौन से राज्य के वन विभाग राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है तो कर्नाटक। अनिल कुंबले ने जो भारतीय क्रिकेटर है। इनमें से कौन से राज्य को फुली लिटरेट राज्य घोषित किया गया। यानी फुली लिटरेट का मतलब पूरा पढ़ा लिखा मतलब जिसमें साक्षरता दर ज़्यादा है तो गोवा। ADB के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में PM मोदी से मिलने आए थे। कौन थे भाई ADB के अध्यक्ष। मस्ता कोंडा। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ITA वार्षिक आम बैठक 2025 की मेज़बान कौन कर रहा है तो इंडिया। भारत कौन सी राज्य सरकार बरवाड़ी पश्चिम वन रेंज में अपनी पहली बाघ सफारी स्थापित करने जा रही है तो झारखंड। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की जाएगी कर्नाटक के अंदर। सियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे तो पराग्वे के। 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं तो विश्वनाथ कार्तिकेय। वाडा चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है तो बिलोट काका। सबसे ऊंचा पुल जिसके और ये ट्रेन ब्रिज है। IODC मंत्री स्तरीय परिषद को जो बैठक है उसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया तो ये फ्रांस के अंदर। जी शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेज़बानी कौन सा कंट्री कर रहा है कनाडा कर रहा है। किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना हाल ही में करी है तो तमिलनाडु सरकार ने। 16वें फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर हाल ही में किसे चुना है तो T रविशंकर को। प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है महेंद्र देव को। महिलाओं को फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है तो कोको गॉफ। रोहिणी ग्राम पंचायत कौन से राज्य की है जिसने नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड में तो ये पंचायत ने जीता है तो ये महाराष्ट्र की है। 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2026 की मेज़बानी कौन करेगा भारत। LIC के अंतरिम CEO और MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया LIC सतपाल बानू। किस देश ने शेख मुजीब उर रहमान
के लिए राष्ट्रपिता को उपाधि से हटा दिया है? राष्ट्रपति की उपाधि से हटा दिया है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो ये मुजीब और ये ऐसे नाम किसके अंदर होते हैं? बांग्लादेश के। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस के अंदर। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया? तो MS धोनी को। जस्टिस एस संजय गढ़ा ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो गुजरात हाई कोर्ट। किस राज्य सरकार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करी है? तो बिहार ने। मुंबई को पीछे छोड़कर कौन भारत का 13वां राजधानी बन गई? तो बेंगलुरु। हाल ही में किसे उपसेना प्रमुख रणनीतिक डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रेटजी के तौर पर चुना है? तो राजीव गई को। किस देश ने बौद्ध धर्म के 2000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पोषण पोया मनाया है? किस राज्य सरकार ने ISA गुलदार को हाल ही में अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र में। विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें हाल में निधन हो गया? तो विजय रूपाणी कहाँ के थे? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानवेट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मंगोलिया। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। भारत की पहली मोबाइल ट्रैप्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। दारूमाडोल किस देश में PM मोदी को उपहार में दी गई? तो जापान के अंदर। ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? प्रेमचंद्र कुमार को। पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सा बना है जो रूबेला से मुक्त हो चुका है? रूबेला एक डिजीज है, उस बीमारी से मुक्त हो चुका है। तो नेपाल। ये WHO ने घोषणा की। COP30 का आयोजन किस देश में हाल ही में किया गया? तो ब्राज़ील। किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही? ICICI बैंक में। रमेश बुधियाल ने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। WHO ने किस देश को निद्रा मुक्त स्लीपिंग सिकनेस फ्री घोषित किया गया? तो केन्या के लोग सबसे ज़्यादा सोते हैं। कौन सा देश चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करने जा रहा है? तो अमेरिका। सबसे ज़्यादा पहुँच इसी की है। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल कार्गो प्लेन लॉन्च किया है? तो चाइना ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 99वां सदस्य कौन बना है? मोल्डोवा यानी मालदीव। इंडस बैंक के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सुमंत कथवालिया को। मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च की गई? तो असम के अंदर। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्नि शोध रिसर्च सेल का उद्घाटन कौन से IIT में किया है? तो IIT मद्रास। किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को शुरू किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट का विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन। इंडियन आर्मी के नए डिप्टी चीफ कौन बने? पुष्पेंद्र सिंह। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ पढ़ के सुनाए हैं, इनको मैंने ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो और वैसे ये 2000 करंट अफेयर की सीरीज़ है, तो इनको एलेबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर मैं 2000 क्वेश्चन करवाऊँगा तो लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इनके अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर की सीरीज़ के साथ हमारी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर डेली में क्वेश्चन लेके आता हूँ 20 से 30, और साथ में याद करने की ट्रिक और साथ में रिवीजन नोट्स, ठीक है। तो आप उस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं।